हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में होने वाला नॉर्मल कंबशन और एब नॉर्मल कंबशन। एब नॉर्मल कंबशन का मतलब है नॉकिंग और डिटोनेशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नॉकिंग एक्चुअली में कैसे होता है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नॉर्मल मतलब जो नॉकिंग होता है उसमें क्या होता है, वो तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। पर अगर नॉकिंग ना हो और जो रेगुलर मतलब नॉर्मल कंबशन हो, जो रेगुलर होना चाहिए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जब गाड़ी चलाते वक्त, और हमें जो रेगुलर जो इफेक्ट है मतलब पावर स्ट्रोक मिलना चाहिए वो मिलता रहे, तो उस दरमियान क्या होता है। और जो एब नॉर्मल कंबशन मतलब जो नॉकिंग के दरमियान क्या होता है, उसके बीच के कंपैरिजन में आज देखेंगे कि अगर नॉर्मल रेगुलर कंबशन हो और नॉकिंग के दरमियान क्या हो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमें ज़्यादा पता चल जाएगा। तो देखते हैं, आज हम पहले पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, यहाँ पर हमने फिगर देखा, ये नॉर्मल कंबशन की फिगर है, कंडीशन है, और ये एब नॉर्मल कंबशन की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पिस्टन ऊपर जा रहा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के दरमियान, मतलब अंदर चार्ज है फ्यूल एयर मिक्सचर का, ये स्पार्क प्लग है, और ये जो डायरेक्शन है वो फ्लेम की डायरेक्शन है। तो जब कंप्रेस होना स्टार्ट होता है और ये पिस्टन ऊपर जा रहा होता है, तब यहाँ पर कहीं टीडीसी होगा। तो टीडीसी से थोड़ा सा पहले यहाँ से स्पार्क प्लग में से स्पार्क होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लेम इग्नाइट होना स्टार्ट मतलब सॉरी चार्ज जो है वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और नॉर्मल कंबशन के दरमियान क्या होता है, जो हमने स्पार्क जो टाइमिंग्स फिक्स की होती है उसी टाइम पे जो स्पार्क है वो स्पार्क प्लग है वो जो स्पार्क करता है, तो जो हमें इग्निशन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में मिलता है। जो चार्ज है उसके जो इग्नाइट होने के बाद फ्लेम क्रिएट होती है, वो फ्लेम एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब नीचे नीचे। ये देखो, हमने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है स्केच में, ये फ्लेम की डायरेक्शन है, ये नीचे दिखाई है, वो पिस्टन की डायरेक्शन नहीं है, फ्लेम की डायरेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ऊपर का लेयर, नीचे का लेयर, उसके बाद उसके नीचे का लेयर, ये लाइन में नीचे नीचे की फ्लेम नीचे नीचे का लेयर है वो इग्नाइट होता है और फ्लेम की डायरेक्शन नीचे होती है, और फाइनली पिस्टन पर फोर्स लगाता है और हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। टीडीसी पे पहुंचने के बाद पिस्टन पावर स्ट्रोक की वजह से सडनली नीचे आता है। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, मतलब इसमें फ्लेम की डायरेक्शन एक ही होगी जो टाइम पे स्पार्क हो जाए तो। पर अगर यहाँ देखते हैं एब नॉर्मल कंबशन मतलब नॉकिंग के दरमियान क्या होता है पेट्रोल इंजन में, इसमें क्या होता है कि जो टाइम पर स्पार्क होना चाहिए था उसकी थोड़ी सी पहले हो जाता है। मतलब जो यहाँ से हमने बीडीसी से टीडीसी जाते वक्त यहाँ कोई पर टीडीसी होगा तो उसके पहले यहाँ पर होना था स्पार्क, वहाँ पर नहीं होता, और उससे थोड़ा यहाँ पर पिस्टन पहुँचे तभी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एडवांस स्पार्किंग हो जाता है, मतलब पहले हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर होता है वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है, वो अभी नीचे तक ना पहुँचे उससे पहले ही नीचे का भी जो लेयर होता है फ्यूल एयर मिक्सचर का वो भी ऑटो इग्नाइट हो जाता है। उसकी वजह से नीचे की जो फ्लेम है वो ऊपर की दिशा में डायरेक्ट होगी, और ऊपर की जो फ्लेम है वो नीचे की दिशा में डायरेक्ट होगी। मतलब ऊपर की तो फ्लेम इग्नाइट स्पार्क की वजह से होने स्पार्क की वजह से इग्नाइट होने की वजह स्पार्क की वजह से जो इग्नाइट होगी उसकी वजह से नीचे ही फ्लेम आती होगी, तभी नीचे से भी एक फ्लेम जो ऑटो इग्नाइट हो गया है वो चार्ज ऊपर का जो हीट टेम्परेचर है, हीट और फ्यूल सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण यहाँ नीचे का जो फ्यूल होता है वो भी ऑटो इग्नाइट हो जाता है। मतलब वहाँ से भी एक फ्लेम क्रिएट होगी और वो ऊपर की दिशा में डायरेक्ट होगी, और ये दोनों फ्लेम है वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएगी। उसके वजह से प्रेशर और टेम्परेचर एक सडनली हाई हो जाते हैं, और जो हमें नॉर्मल दिशा में जो फ्लेम की डायरेक्शन मिलती है वो नहीं मिलती। यहाँ पर ये देखिए, ऊपर की फ्लेम नीचे तक आ रही है और नीचे की एक ऑटो इग्नाइट चार्ज हो गया उसकी वजह से एक फ्लेम की डायरेक्शन ऊपर मिलती है। और जो पिस्टन पर जो फोर्स नीचे लगना चाहिए वो नीचे तो लगता ही है, पर इतनी मात्रा में नहीं लगता, इसमें साइड थ्रस्ट भी लगते हैं, साइड की वॉल पर भी इतना फोर्स लगता है, और प्रेशर और टेम्परेचर सडनली बहुत हाई हो जाता है क्योंकि नीचे और ऊपर की फ्लेम दोनों कोलैप्स करती है यहाँ पर।
इसीलिए इसको एब नॉर्मल कंबशन बोलते हैं और ये नॉर्मल कंबशन है। ये सब प्रोसेस सेकेंड के कोई माइनर से भाग में होता है, ये कोई इतनी स्लो प्रोसेस नहीं होती कि वो टाइम कंज्यूमिंग। आप देखते ही होंगे वो 1 सेकेंड में कितनी बार तो कंबशन में पावर स्ट्रोक मिल जाता है। तो ये सब प्रोसेस तो इग्नाइट होने की, ये सब फ्लेम डायरेक्शन, ये सब सेकेंड के बहुत माइनर से पार्ट्स में ये सब प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ये नीचे का पार्ट भी ऑटो इग्नाइट हो जाता है और ऊपर की फ्लेम की डायरेक्शन से कोलैप्स करती है ये फ्लेम की डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे नीचे ही फ्लेम आखिर तक आती है और फाइनली पिस्टन पर फोर्स लगाती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर हमें बहुत हाई मिलता है और एक वाइब्रेशन हो जाता है और एक पल्सुलेटिंग नॉइज भी मिलता है और इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंबशन और नॉकिंग। तो इसी तरह हम देखते हैं डीजल इंजन की जो क्या कंडीशन होती है नॉर्मल कंबशन और एबनॉर्मल कंबशन में। तो डीजल इंजन में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एयर होती है कंप्रेशन के दरमियान। वो जब पहुँचे बीडीसी से टीडीसी तक, तब उसमें से इंजेक्टर में से सिर्फ फ्यूल इंजेक्ट होता है और वो प्रेशर और टेम्परेचर जो एयर का क्रिएट हुआ होता है उसमें इग्नाइट करता है। ऑटो इग्नाइट ही होता है इसमें नॉर्मल कंडीशन में भी। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन के दरमियान यहाँ पर सपोज टीडीसी है तो उससे थोड़ा सा ही पहले जब पिस्टन यहाँ पहुँचा होता है तब यहाँ से इंजेक्ट होना स्टार्ट होता है और यहाँ पर हुई एयर का टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने की वजह से ये इंजेक्ट हुआ जो फ्यूल है वो ऑटो इग्नाइट होना स्टार्ट होता है और फ्लेम की डायरेक्शन नीचे नीचे मिलती है और पिस्टन पर धक्का लगाती है, मतलब पावर स्ट्रोक मिलता है, फोर्स लगाती है और पिस्टन नीचे आएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। एब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पर इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, यहाँ पर मतलब पिस्टन पहुँचे तब उस टाइम पे जो इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था उस पर इंजेक्ट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन के बारे में पहले देख लेते हैं। तो जब यहाँ पर पहुँचा था तब जो इंजेक्ट होना चाहिए था वह तब इंजेक्ट हो जाता है और इग्नाइट भी होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक रेगुलर मोशन मिलती है फ्लेम की, पावर की। अब एबनॉर्मल में क्या होता है कि पिस्टन तो यहाँ तक पहुँचे तब इंजेक्ट तो हो जाता है अपने टाइम पर, क्योंकि वो टाइम तो सेट किया हुआ होता है, पर जो फ्यूल है उसकी या मिक्सचर की कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो जाती है कि जो इग्नाइट जब टाइम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए था उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होता, मतलब पिस्टन और थोड़ा ऊपर जाता है। तब यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया होता है, तब जाके वो इग्नाइट होना स्टार्ट होता है, मतलब जो टाइम पे होना था उससे थोड़ी देर बाद इग्नाइट होता है। तब तक में तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बहुत बढ़ गया होता है। इसकी वजह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जो कंबेशन होता है, जो होना चाहिए उससे भी हाई और प्रेशर और टेम्परेचर में कंबेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक सडनली शॉक वेव मिलता है और जो पिस्टन और सिलेंडर पे वाइब्रेशन मिलता है और साइड थ्रस्ट फोर्स इसमें भी ज़्यादा लगने लगता है और एक पल्सुलेटिंग नॉइज इसमें भी सुनाई देता है। तो ये एब नॉर्मल कंडीशन है। इसमें जो होना चाहिए था जब इग्निशन उससे थोड़ी देर बाद होता है और पेट्रोल इंजन में जब इग्निशन स्टार्ट होना था उससे थोड़ी देर पहले हो जाता है। ये भी बहुत माइनर सेकंड के माइनर से पार्ट्स में ये सब प्रोसेस बहुत क्विकली हो जाती है। इसमें टीडीसी जब इंजेक्शन तो टाइम पे हो जाता है, पर जो इग्निशन इसमें जब होना चाहिए था उससे इसमें थोड़ी देर के बाद होता है। वो फ्यूल और एयर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका कुछ विस्कोसिटी ज़्यादा हो, विस्कोसिटी ज़्यादा हो, उसकी वजह से सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से वो सब कंडीशन की वजह से इसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और एबनॉर्मल कंबशन मिलता है। तो ये डीजल का एबनॉर्मल कंबशन का कंडीशन है और ये पेट्रोल इंजन का। तो जनरली दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने आज डिस्कस की। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो डिफरेंस है, फिनोमिना है, वो समझ में आज आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।